वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद दुर्ग में अलर्ट। भिलाई के कोचिंग सेंटरों की एसडीआरएफ पुलिस ने की जांच। एक ही जगह पर 25 से ज्यादा कोचिंग। लखनऊ कोचिंग अग्निकांड के बाद दुर्ग जिले में कोचिंग सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू कर दी गई है। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम भिलाई के सिविक सेंटर पहुंची, वहां संचालित कोचिंग सेंटरों का निरीक्षण किया। सिविक सेंटर इलाके में 25 से ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित है, जहां हर दिन बड़ी संख्या में छात्र पढ़ने आते हैं। टीम कोचिंग सेंटरों में आग लगने जैसी आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी इंतजाम मौजूद है या नहीं, फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास मार्ग, छात्रों को बाहर निकालने की व्यवस्था और अन्य सुरक्षा मानकों की जांच कर रही है। अधिकारियों ने कोचिंग संचालकों से सुरक्षा संबंधी दस्तावेज भी मांगे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल बोले, काका अभी जिंदा है, तेवर रहेगा बरकरार, सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बिलासपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। अयोध्या राम मंदिर में चोरी पर बघेल ने कहा, महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर को लूटा था, आज आरएसएस और बजरंग दल के लोग देश को लूट रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रायगढ़ से लेकर बस्तर तक राम के नाम पर ये लोग लूटने में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व पर भूपेश बघेल ने कहा, कांग्रेस पार्टी सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। काका अभी जिंदा है और काका का तेवर बरकरार रहेगा, लेकिन चुनाव पार्टी के सामूहिक नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। आज काला दिवस मनाएगी बीजेपी। रायपुर में प्रदेश पदाधिकारियों की मीटिंग में फैसला, सीएम साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव रहे मौजूद। रायपुर के भाजपा प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में भाजपा प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक रही, जिसमें संगठन और सरकार से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बीजेपी आज काला दिवस भी मनाएगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से लेकर तमाम मंत्री मौजूद रहे। मौसम विज्ञान विभाग की बड़ी चेतावनी, सूखे जैसे हालात बनने की संभावना पर किसानों को दी गई ये सलाह। भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा अल नीनो के प्रभाव के कारण छत्तीसगढ़ में अनियमित वर्षा एवं सूखे जैसी परिस्थितियों की संभावना व्यक्त किए जाने के बाद किसानों के लिए विशेष कृषि सलाह जारी की गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर ने खरीफ 2026 के आकस्मिक कार्य योजना तैयार कर राज्य के कृषि विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश भेजे गए हैं। एडवाइजरी में किसानों को कम या मध्यम अवधि में पकने वाली फसल किसानों को अपनाने, धान की रोपा पद्धति के बजाय सीधी बुआई को प्राथमिकता देने तथा खेतों में मेड़बंदी कर वर्षा जल संरक्षण सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। विश्वविद्यालय के अनुसार डीएसआर तकनीकी से लगभग 20% पानी की बचत होती है तथा उत्पादन लागत भी कम होती है। उच्च भूमि क्षेत्र में धान के स्थान पर अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, तिल, रामतिल एवं सोयाबीन जैसी दलहनी एवं तिलहनी फसलों की खेती करने की अनुशंसा की गई है। किसानों को कतार पद्धति से बुआई, बीजोपचार, समय पर खरपतवार नियंत्रण तथा यहाँ पर मल्चिंग तकनीकी अपनाने की भी सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ में मानसून ने पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 75% प्रदेश कवर, कई जिलों में बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट। छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून तेजी से सक्रिय हो गया है। 22 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में प्रवेश करने के बाद मानसून ने महज 24 घंटे के भीतर राज्य के लगभग 75% हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जल्द ही कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मारवाही और कबीरधाम जिले के शेष इलाकों में भी मानसून दस्तक दे सकता है। अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ रहने की संभावना है। 1 जुलाई से बदल जाएंगे बिजली बिल के नियम, लेट पेमेंट पर राहत लेकिन बढ़ेगा उपभोक्ताओं का खर्च। छत्तीसगढ़ के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी नए टैरिफ आदेश में बिजली दरों के साथ साथ लेट पेमेंट रिसरचार्ज की व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। नई व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल देर से जमा करने पर पूरे महीने का जुर्माना नहीं देना पड़ेगा। हालांकि दूसरी ओर बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं की जेब पर अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सीधे अकाउंट में आएगी साड़ी की राशि, डीबीटी से मिलेगा लाभ। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े बोली, सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास। छत्तीसगढ़ सरकार ने महिला एवं बाल विकास विभाग में एक और बड़ा और अहम बदलाव किया है। अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के लिए साड़ी खरीद की व्यवस्था बदल दी गई है। पहले साड़ी की खरीद विभाग स्तर पर होती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था पूरी तरह खत्म कर दी गई है। अब सरकार की तरफ से साड़ी के लिए तय की गई राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। इससे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी पसंद और जरूरत के हिसाब से खुद साड़ी खरीद सकेंगी। डोंगरगढ़ में परिक्रमा पथ बनाम बाईपास सड़क विवाद ने पकड़ा तूल, कांग्रेस ने सीएम के नाम ज्ञापन सौंपकर की परियोजना तत्काल निरस्त करने की मांग। डोंगरगढ़ की बहुचर्चित 55 करोड़ रुपए की परिक्रमा पथ परियोजना को लेकर विवाद अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। परियोजना की उपयोगिता, भूमि अधिग्रहण और सार्वजनिक धन के खर्च को लेकर उठे सवालों के बीच अब कांग्रेस भी खुलकर विरोध में उतर आई है। पार्टी ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर परियोजना को तत्काल निरस्त करने की मांग की है।
मातारी वंदन योजना की अगली किस्त पर संकट, इन महिलाओं का रुक सकता है भुगतान। मातारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली 1000 रुपए की मासिक सहायता राशि रायपुर जिले की लाखों महिलाओं के लिए आर्थिक सहारा बनी हुई है, लेकिन अब 20,000 से अधिक महिलाओं के सामने इस राशि के बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। कारण है ई-केवाईसी प्रक्रिया का अधूरा रह जाना। यदि 30 जून तक ई-केवाईसी पूरी नहीं हुई तो इन महिलाओं की अगली किस्त अटक सकती है। वॉशिंग पाउडर की आड़ में बन रहा था गुटखा, किराए के गोदाम में फैक्ट्री, पुलिस ने मारी रेड, मशीन और पैकिंग का सामान किया जब्त। दुर्ग जिले में वॉशिंग पाउडर की पैकेजिंग की आड़ में अवैध रूप से जर्दा युक्त गुटखा बनाने की फैक्ट्री संचालित की जा रही थी। पुलिस ने छापेमारी कर गुटखा निर्माण में इस्तेमाल होने वाला कच्चा माल, पैकिंग का सामान और मशीनें बरामद की है। कार्रवाई के बाद फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। धमतरी बनेगा पहला मॉडर्न कार्बन कृषि जिला, डिस्ट्रिक्ट प्रशासन और पृथु के बीच हुआ MOU। कृषि को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और जलवायु अनुकूल बनाने की दिशा में धमतरी जिले ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जिला प्रशासन और जलवायु प्रौद्योगिकी आधारित संस्था पृथु के बीच हुए समझौता ज्ञापन के तहत धमतरी को छत्तीसगढ़ का पहला मॉडर्न कार्बन कृषि जिला विकसित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण और सतत कृषि को बढ़ावा देना है। पद्मश्री से सम्मानित हुई डॉक्टर बुधरी ताती, वित्त मंत्री ने कहा बस्तर की बड़ी दीदी ने बढ़ाया छत्तीसगढ़ का मान। पद्मश्री से सम्मानित होने पर दक्षिण बस्तर की समाज सेवी डॉक्टर बुधरी ताती को वित्त मंत्री OP चौधरी ने बधाई और शुभकामनाएं दी है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बुधरी ताती ने यह प्रतिष्ठित सम्मान हासिल करना केवल बस्तर अंचल बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया है। यह सम्मान उनके 4 दशक लंबे समर्पित सामाजिक कार्य और आदिवासी समाज के उत्थान के लिए किए गए अथक प्रयासों की पहचान है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों पद्मश्री से सम्मान प्राप्त करने वाली डॉक्टर बुधरी ताती दक्षिण बस्तर के अबूझमाड़ क्षेत्र में लंबे समय से समाज सेवा के कार्यों में सक्रिय है। उन्होंने अपना जीवन आदिवासी बच्चियों की शिक्षा, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और बुजुर्गों की सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। नारायणपुर में 26 ईसाई परिवारों को गांव से बाहर निकाला, ग्रामीण बोले अपनी देवी देवताओं को मानो तभी रहने देंगे, पुलिस फोर्स तैनात। नारायणपुर जिले में धर्मांतरण को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता जा रहा है। ईसाई धर्म को मानने वाले 26 परिवारों का आरोप है कि गांव के कुछ ग्रामीणों ने उन्हें गांव छोड़ने का फरमान सुनाया और घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद सभी परिवार गांव के बाहर पेड़ों की छांव में रहने को मजबूर है। उनका कहना है कि वे गांव छोड़कर नहीं जाना चाहते। वहीं मामले की जानकारी मिलती ही पुलिस ने गाँव में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती कर दी है। मामला भरेंडा थाना क्षेत्र के भरेंडा गाँव का है। बस्तर के 30 मेधावी छात्रों को IIT मद्रास में मिलेगा सेमीकंडक्टर तकनीकी का प्रशिक्षण, 5G 6G टेक्नोलॉजी से भी होंगे रूबरू। बस्तर संभाग की युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में एक नई उम्मीद की किरण जगी है। पहली बार बस्तर के 30 मेधावी छात्रों को देश के प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास में सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग की विशेष ट्रेनिंग लेने का अवसर मिलेगा। यह पहल न केवल छात्रों को अत्याधुनिक तकनीकों से परिचित कराएगी बल्कि उन्हें भविष्य के हाईटेक रोजगार बाजार के लिए भी तैयार करेगी। मुख्यमंत्री की घोषणा अब तक अधूरी, मटोली ट्रक हादसे ने उजागर की पखांजूर की बड़ी जरूरत, फायर ब्रिगेड व्यवस्था का अभाव। कांकेर जिले के पखांजूर क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की अनुपलब्धता अब गंभीर चिंता का विषय बन गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव देवसाई ने 6 माह पूर्व क्षेत्र को फायर ब्रिगेड वाहन उपलब्ध कराने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक यह घोषणा धरातल पर नहीं उतर सकी है। इस बीच मटोली में हुए भीषण ट्रक हादसे ने एक बार फिर क्षेत्र में अग्निशमन सुविधाओं की कमी को उजागर कर दिया है। पोषण केंद्र कर्मियों को 6 माह से वेतन नहीं मिला, आर्थिक संकट से गुजर रहे कर्मचारी, भीम रेजिमेंट ने कलेक्टर को सौंपा आवेदन। जांजगीर चांपा जिले के पोषण पुनर्वास केंद्रों में कार्यरत अटेंडर और कुक पिछले 6 माह से वेतन न मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। कर्मचारियों ने जिला प्रशासन से बकाया वेतन का भुगतान करने और बंद पड़े केंद्रों को फिर से शुरू करने की मांग की है। रायपुर की बेटी महिमा बनाएगी सैटेलाइट, देश भर से 9 बच्चों का चयन, कलेक्टर सिंह ने प्रेरक पुस्तक व पुष्प गुच्छ भेंट कर किया सम्मानित। स्पेस किड्स से इंडिया के प्रतिष्ठित मिशन शक्ति सेट में रायपुर की छात्रा कुमारी महिमा राजपूत के राष्ट्रीय फाइनलिस्ट के रूप में चयनित होने पर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने उनसे मुलाकात कर शुभकामनाएं दी। डॉक्टर सिंह ने महिमा को प्रेरक पुस्तक व पुष्प गुच्छ भेंट कर उज्जवल भविष्य की कामना की। बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराए गए 13 बैगा बच्चों की शिक्षा में हुई वापसी, डॉक्टर वर्णिका शर्मा बोली गर्व नहीं मर्म प्राथमिकता। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर वर्णिका शर्मा के संवेदनशील प्रयासों और सतत निगरानी के परिणाम स्वरूप कबीरधाम जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति बैगा समुदाय के 13 बच्चों को न केवल बंधुआ मजदूरी से मुक्त कराया गया बल्कि उन्हें पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से भी जोड़ दिया गया है।
कोरिया ट्रिपल मर्डर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे भूपेश बघेल, अब तक 12 आरोपी गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले में बीजेपी नेता समेत 3 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये तीनों भी वारदात वाली रात घटनास्थल पर मौजूद थे। इस केस में अब तक 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मुख्य आरोपी मनोज त्रिपाठी समेत 4 आरोपियों ने मनिंदगढ़ थाने में सरेंडर कर दिया था। वहीं 5 अन्य आरोपियों को पुलिस ने अलग अलग क्षेत्रों से गिरफ्तार किया है। इनके खिलाफ नामजद केस दर्ज किया गया है। वहीं यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात करने भी पहुंचे थे। आदिवासी नेता नंद कुमार साय का बयान, कहा आदिवासियों के अलावा साहू समाज में बहुत ज्यादा हो रहा है धर्मांतरण। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। खासकर आदिवासी बहुल्य क्षेत्रों में धर्म परिवर्तन के मामलों को लेकर अक्सर विवाद की स्थिति बनी रहती है। इस बीच वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय ने धर्मांतरण के मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आदिवासी समाज के अलावा साहू समाज समेत कई अन्य समुदाय के लोग भी बड़ी संख्या में धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर विद्युत संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकाल हड़ताल जारी, बिजली आपूर्ति पर पड़ रहा है असर। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत संविदा कर्मचारी संघ द्वारा नियमितीकरण, रिक्त पदों पर समायोजन और संविलियन की मांग को लेकर शुरू किया गया चरणबद्ध आंदोलन अब अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर बदल गया है। कर्मचारियों की हड़ताल का असर प्रदेश के कई हिस्सों में बिजली व्यवस्था पर दिखाई देने लगा है, जिससे आम उपभोक्ताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रेत बाधा का डर दिखाकर महिला से ठगे 85 लाख, कहा जिन नाराज हुआ तो पति का एक्सीडेंट होगा फिर हादसे में मौत। भिलाई में घरेलू परेशानियां दूर करने तंत्र मंत्र और पूजा पाठ कराने का झांसा देकर महिला से करीब 85 लाख रुपए की ठगी की गई। आरोपी ने महिला को कभी जिन और प्रेत बाधा का डर दिखाया तो कभी निवेश पर मोटा मुनाफा दिलाने का वादा किया। गुप्त पूजा और पति के एक्सीडेंट की भविष्यवाणी का डराया। इसके बावजूद पति की सड़क हादसे में मौत हो गई। जब महिला ने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी ने अपने हाथ की नस काटकर व्हाट्सएप पर फोटो भेज दी। खुद को मुंबई क्राइम ब्रांच में गिरफ्तार बताकर भी पैसे ऐंठ लिए। भिलाई की रहने वाली संगीता कश्यप ने कोतवाली थाने भिलाई नगर में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने जबलपुर निवासी पवन बतौलिया के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ प्लॉट घोटाले में बड़ा एक्शन, 4 करोड़ नुकसान और 20 लाख गबन के आरोप में ईओडब्ल्यू पहुंची कोर्ट, आरोपी के खिलाफ चालान दाखिल। सरकारी गृह निर्माण समितियों में कथित आर्थिक अनियमितताओं और गबन के मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्यूरो ने तत्कालीन वरिष्ठ सरकारी निरीक्षक एवं परिसमापक राजकुमार नायडू के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विशेष अदालत रायपुर में अभियोजन पत्र प्रस्तुत किया और ईओडब्ल्यू ने करीब 3500 पृष्ठों का चालान न्यायालय में दाखिल किया। उदंती सीता नदी में शुरू होगी हॉर्नबिल सफारी, दुर्लभ पक्षी संरक्षण के साथ स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार, पर्यटन को मिलेगी रफ्तार। हॉर्नबिल सफारी से तात्पर्य हॉर्नबिल पक्षियों को देखने के लिए की जाने वाली वन्यजीव सफारी या हॉर्नबिल से जुड़े प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों से है। हॉर्नबिल मुख्य रूप से जंगलों, विशेषकर पश्चिमी घाट और मध्य भारत के नम पर्णपाती और सदाबहार वनों में रहकर पसंद करता है। छत्तीसगढ़ के उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व में वन्यजीव संरक्षण और सामुदायिक विकास को नई दिशा देने वाली एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की जा रही है। वन मंत्री केदार कश्यप की पहल पर रिजर्व प्रबंधन द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के गांवों ओड, अमलोर और आमामोरा में हॉर्नबिल सफारी प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। यह पहल दुर्लभ मालाबार पैड हॉर्नबिल के संरक्षण को मजबूती देने के साथ साथ स्थानीय ग्रामीणों के रोजगार और आय के नए अवसर भी सृजित करेगी। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान मौत का मामला, 1.5 साल बाद भी नहीं मिली 10 लाख सहायता राशि, दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं परिजन। वन रक्षक भर्ती परीक्षा के दौरान मृत्यु हुए अभ्यर्थी महेंद्र कुमार कोरेटी के परिजनों को घोषित आर्थिक सहायता राशि अब तक नहीं मिल पाई है। ये मामला फिर से जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी ने उठाते हुए कांकेर जिला अपर कलेक्टर कांकेर को ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि परिजन सिर्फ दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अब तक सहायता राशि नहीं मिल पाई है। राजनांदगांव में 76 करोड़ का फर्जी बिल घोटाला, बिना माल खरीदे 8 करोड़ 22 लाख रुपए के लिए टैक्स छूट, आदेश पर ट्रेड लिंक का संचालक गिरफ्तार। राजनांदगांव जिले में राज्य जीएसटी विभाग ने फर्जी बिलिंग और टैक्स चोरी के बड़े मामले का खुलासा किया है। मेमर्स आदेश पर ट्रेड लिंक फर्म ने करीब 6 महीने में 76 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार दिखाया, लेकिन जांच में इन लेनदेन के वास्तविक होने के पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले। जांच के दौरान जीएसटी रिटर्न और अन्य दस्तावेजों की जांच में 8 करोड़ 22 लाख रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट संदिग्ध पाई गई। इससे शासन को करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान पहुंचाने की कोशिश किए जाने की आशंका है। धमतरी की बदली तस्वीर, चौपाटी क्रिकेट स्टेडियम समेत सड़कों का चल रहा काम, सौंदर्यीकरण समेत कई कार्यों का कलेक्टर ने किया निरीक्षण। धमतरी जिले में विकास कार्यों ने रफ्तार पकड़ी है। शहर को आधुनिक और सुविधा संपन्न कराने की दिशा में कई निर्माण कार्य जारी है। इन विकास कार्यों का कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने निर्माणाधीन ऑडिटोरियम, कांटा तालाब, चौपाटी, सड़क चौड़ीकरण कार्य और पीजी कॉलेज स्थित क्रिकेट स्टेडियम में विकसित की जा रही सुविधाओं का जायजा लिया।
कवर्धा में जिला पंचायत सदस्य से मारपीट, 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने कराई गुंडों की परेड। रेंगाखार थाना इलाके में बीते दिनों जिला पंचायत सदस्य राजकुमार मरावी के साथ बदमाशों ने मारपीट की थी। पुलिस ने पीड़ित राजकुमार मरावी की शिकायत पर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए लोगों पर जिला पंचायत सदस्य से मारपीट और गाली गलौज का आरोप है। कवर्धा पुलिस ने कहा कि जो भी कानून व्यवस्था के लिए चुनौती बनेगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। पकड़े गए 5 आरोपियों की पुलिस ने परेड भी कराई। एथेनॉल प्लांट के नाम पर 1 करोड़ 48 लाख रुपए की ठगी, फर्जी बिल देकर कंपनी से लिए पैसे लेकिन सामान नहीं दिया, दिल्ली की कंपनी पर एफआईआर। रायगढ़ जिले में बन रहे एथेनॉल प्लांट के लिए सामान खरीदने के नाम पर 1 करोड़ 48 लाख 50 हजार रुपए की ठगी की गई है। आरोप है कि दिल्ली की कंपनी ने फर्जी बिल इनवॉइस देकर रकम ले ली। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने कंपनी संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सड़कों पर घूमने वाले मवेशियों पर प्रशासन सख्त, अब होगी स्थानीय जब्ती, हाईकोर्ट के निर्देश पर कार्रवाई तेज। शहर और जिले की सड़कों पर आवारा घूमने वाले मवेशियों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सड़क दुर्घटना और यातायात बाधाओं को रोकने के लिए हाईकोर्ट के निर्देशों के तहत अब राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग और अन्य प्रमुख सड़कों पर पाए जाने वाले गौवंशीय एवं भैंसवंशीय पशुओं को स्थानीय रूप से जब्त किया जाएगा। फिलहाल दोस्तों, ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलते हैं कल इसी तरह की और नॉन स्टॉप खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।